मैं अनुभूति स्वरूप हूँ। अनुभूति मेरा लक्षण है। अनुभूति मेरी पर्याय है, मगर मैं स्वयं अनुभूति स्वरूप हूँ। मुझे अनुभूति करनी नहीं है। अनादिकाल से मैंने होती हुई अनुभूति को नहीं पहचाना, फिर भी मैं तो अनुभूति स्वरूप ही टिक कर रहा। मेरा ज्ञान सतत मुझे ही जान रहा है। ऐसा अनुभूति स्वरूप मैं हूँ। इतना ही मैं हूँ, ऐसा ही मैं हूँ। ज्ञान में जो होता है उसी का अनुभव होता है। ज्ञान में मैं ही हूँ, क्योंकि मैं अनुभूति स्वरूप हूँ। होती हुई अनुभूति ही मैं हूँ। मैं द्रव्य गुण पर्याय से भी अनुभूति स्वरूप हूँ। ऐसा एकत्व पूर्वक अभ्यास करना ही निज स्वरूप भक्ति है। निज स्वरूप में गहरा उतारने वाली निज स्वरूप भक्ति है, जिसका तलस्पर्शी स्वरूप समझाने वाला अनामी आत्मा का 50वां नाम अनुभूति स्वरूप है। वस्तुतः अनुभूति शब्द की अनुभूति अनेक प्रकार से होती है, इसलिए लौकिक दुनिया में भी कहा जाता है अनुभूतियाँ अनंत है। कहना होगा शेष अनंत अनुभूतियाँ संभव है, हमने अनंत बार की होगी, मगर निज स्वरूप की अनुभूति आज तक एक बार भी नहीं हुई। उसका एकमात्र कारण है अपने को अनुभूति स्वरूप नहीं माना, नहीं पहचाना। स्मरण रहे, मैं अनुभूति नहीं हूँ, क्योंकि अनुभूति तो पर्याय है। अनुभूति मेरा लक्षण है। अनुभूति मेरी पहचान है। ज्ञान गुण की पर्याय जानना है। ऐसे ही ज्ञान गुण की पर्याय का नाम अनुभूति भी है। अनुभूति मुझे करनी नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं अनुभूति स्वरूप हूँ। होती हुई इस अनुभूति के साथ मात्र अपनापन करना है, जो स्वरूप की महिमा के बिना संभव नहीं। इसी के लिए यह निज से निज की आराधना है। निज स्वरूप भक्ति के तले इन 60 नामों के विकल्प इतने हावी हो जाए कि संसार के विकल्प हावी न होने पाए। यह तभी संभव है जब स्वरूप महिमावान भासित हो, वरना हालत उस बच्चे की तरह न हो जाए जिसके सामने करोड़ रुपये रखकर आपने उसे कहा, बोलो मैं करोड़पति हूँ, और वह बच्चा रटने लगा। मगर कब तक? जब तक उसके सामने कैडबरी का डिब्बा न आए, क्योंकि उसे कैडबरी की महिमा है। तो करोड़ों रुपये छोड़कर भी वह वहाँ से भाग जाता है। इसलिए निर्णय पूर्वक निज स्वरूप को ध्याना, तब ऐसी महिमा आएगी कि संसार के विकल्प कभी भी हावी नहीं होंगे। मेरा स्वरूप ही ऐसा है। ज्ञानी हो अज्ञानी हो, सबको सदाकाल अपनी ही अनुभूति हो रही है। याद रहे, अनुभव कभी भी पर का नहीं होता। जैसे एक दीपक की ज्योति स्वयं प्रकाश रूप है, ऐसे ही मैं स्वयं अनुभूति स्वरूप हूँ। दीपक स्वयं प्रकाशमान है, तभी आसपास की वस्तु को प्रकाशित करता है। होता यह है, उन प्रकाशित होने वाली वस्तुओं की
इतनी रुचि है कि दीपक स्वयं प्रकाश रूप है, यह हम भूल जाते हैं। तनिक विचार करो, जब दीपक की ज्योति पर हाथ लगे तब उष्णता का अनुभव होता है। अन्य वस्तुओं में उष्णता का अनुभव नहीं होता, इसलिए कहा अनुभव पर का कभी नहीं होता। समझना यह है, अनादि काल से मैं स्वयं ही ज्ञान रूप में प्रकाशित हूँ और मैं ही अनुभव में आ रहा हूँ, मगर पर की रुचि के कारण आज तक स्वरूप समझ में नहीं आया। इसलिए सर्वप्रथम अपने अनुभूति स्वरूप को समझो। अनुभूति स्वरूप में जानने वाला और जानने में आने वाला ज्ञान दोनों एक ही है, दोनों अभेद है। स्वरूप सदा निर्विकल्प है। मैं होती हुई अनुभूति हूँ, अर्थात अनुभूति स्वरूप हूँ। होती हुई अनुभूति जब दृष्टि का विषय बने तब आत्मानुभव होता है। ज्ञान में जो होता है, ज्ञान उसी का अनुभव करता है। सोचो, ज्ञान में ज्ञान के अलावा तो कुछ भी नहीं है, इसलिए ज्ञान सदा ज्ञान का ही अनुभव करता है, अपना ही अनुभव करता है। यह जिस दिन समझ में समा जाए, उस दिन होती हुई अनुभूति से अपनापन अवश्य होगा। जिसमें अपनापन करना है, उसका स्वरूप समझ में आने के बाद आह्लाद आए बिना नहीं रहेगा। कैसा अद्भुत मेरा यह स्वरूप है। ज्ञान में ज्ञान के अलावा कुछ भी जानने में नहीं आता और ज्ञान सदा ज्ञान में रहकर ही जानता है, अर्थात अन्यत्र कहीं जाकर ज्ञान नहीं जानता। सूक्ष्म बात यह है, जब ज्ञान कहीं गया नहीं और ज्ञान में कुछ आया नहीं, तो ज्ञान में कौन है? ज्ञान में ज्ञान ही है। इसी आधार पर कहा, ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आ रहा है और ज्ञान का ही अनुभव हो रहा है। अभी भी यदि उल्लास नहीं आ रहा हो तो जानना बात अभी उतनी समझ में नहीं आई है जितनी आनी चाहिए। कैसा अद्भुत लगे, मैंने आज तक अपने अलावा किसी को जाना नहीं है, क्योंकि जो जानने में आ रहा है वह मैं ही हूँ। इस तरह मैं में वजन भरना, जो जानने में आ रहा है वह मैं ही हूँ, इसी का नाम अनुभूति स्वरूप है। जैसे आपको उस दिन कितना उल्लास आता है जब यह पता लगे आज आपके घर में बाहर से कोई मेहमान नहीं आएंगे और न आपको आज बाहर कहीं जाना है। आज घर में मैं ही मैं हूँ, ऐसा ही अपना स्वरूप भासित हो तो क्यों नहीं प्रमोद जागेगा। मैं अनुभूति स्वरूप हूँ। इसे पक्का करने के लिए सदा याद रहे, जो भी जानने में आ रहा है वह मैं ही हूँ। इसी का अभ्यास करना। जो भी क्रिया हो रही है वह क्रिया क्रिया में है, वह कर्म के उदय से हो रही है, मगर जानने में मैं ही आ रहा हूँ। मैं अर्थात अनुभूति स्वरूप जो है वही मैं हूँ। इसे ऐसा भी कहते हैं, जितना सम्यक दर्शन का विषय है उतना ही मैं हूँ। यही दृष्टि का विषय है, यही मेरा परमात्मपना है। इससे ही अपनापन करना है, यही परम पारिणामिक भाव है, यही मैं हूँ, ऐसा मानना है। स्मरण रहे, अनुभूति स्वरूप में द्रव्य, गुण, पर्याय तीनों आ जाते हैं।
ऐसा अभेद स्वरूप ही मेरा है। जैसे अनुभूति करने वाला कौन है? पर्याय है, जो पराश्रय कर रही थी और अब स्व का आश्रय लेने हेतु निज स्वरूप भक्ति के तले अपने अनुभूति स्वरूप की महिमा ला रही है। अनुभूति में आने वाला द्रव्य है। मैं निज शुद्ध आत्मा हूँ। द्रव्य का मतलब ही है जो अनंत गुणों का घनपिंड है। इस तरह से द्रव्य गुण पर्याय से मैं अनुभूति स्वरूप हूँ। ख्याल रहे, एक है होती हुई अनुभूति एवं एक है प्रकट होने वाली अनुभूति, जिसे अनुभव कहा जाता है। होती हुई अनुभूति जो है वह अभेद है, वह हो रही है। जो होने वाली अनुभूति है वह नई है, जो प्रकट होगी, जो साधना के पश्चात प्रकट होगी। इसी के लिए अनुभूति स्वरूप का चिंतन है। होती हुई अनुभूति में अपनापन करने का नाम अनुभव है। इसलिए कहीं से भिन्नत्व नहीं करना है, मात्र अपने स्वरूप से एकत्व करना है। यह जो होती हुई अनुभूति है यही मैं हूँ। ऐसा अभ्यास निरंतर करना, मगर निर्णय के साथ भी हो तथा एकत्व पूर्वक हो, तब निज स्वरूप भक्ति के तले यह समझ आएगा, इसके अलावा मैं अन्य कुछ भी नहीं हूँ। जो भी जानने में आ रहा है वह मैं ही हूँ। इस तरह से ज्ञेय रुचि छंटती जाएगी। जब ऐसा समझ आता है, शब्द जानने में आ रहे हैं तो शब्दों की रुचि आती है। जब ये महसूस होगा मैं ही जानने में आ रहा हूँ, तो रुचि अपनी आएगी, तो अपने में अपनापन होगा। इस तरह से अभ्यास करते हुए सर्वत्र ज्ञान 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 यानी मैं ही मैं होगा। इसी भावधारा में भजन के माध्यम से डुबकी लगाओ। अनुभूति स्वरूप हूँ, अनुभव में आ रहा हूँ। अनुभूति स्वरूप हूँ, अनुभव में आ रहा हूँ। अनुभूति होती है, ऐसा ही स्वरूप है। अनुभूति होती है, ऐसा ही स्वरूप है। अनुभूति मुझे करनी नहीं, अनुभूति नित्य ही है। अनुभूति स्वरूप हूँ, अनुभव में आ रहा हूँ। अनादि काल से मैंने अनुभूति स्वरूप को आज तक नहीं पहचाना। फिर भी स्वरूप नहीं बदला। जैसा था वैसा ही टिक कर रहा। अनुभूति मुझे करनी नहीं, अनुभूति नित्य ही है। अनुभूति स्वरूप हूँ, अनुभव में आ रहा हूँ। अनुभूति होती है,
ऐसा ही स्वरूप है। अनुभव पर का नहीं होता, नहीं होता, स्वयं का ही अनुभव सतत होता। मैं ही अनुभव में आता, हाँ आता, स्वरूप तो अभेद ही रहता। अनुभूति मुझे करनी नहीं, अनुभूति नित्य ही है। अनुभूति स्वरूप हूँ, अनुभव में आ रहा हूँ। अनुभूति होती है, ऐसा ही स्वरूप है। ज्ञानी हो या अज्ञानी, अज्ञानी, उन सब को ही अनुभूति तो होती। ज्ञानी ज्ञान को देखें, हाँ देखें, अज्ञानी गेयों में उलझा रहे। अनुभूति मुझे करनी नहीं, अनुभूति नित्य ही है। अनुभूति स्वरूप हूँ, अनुभव में आ रहा हूँ। अनुभूति होती है, ऐसा ही स्वरूप है। ज्ञान में ज्ञान ही होता, हाँ होता, ज्ञान अपने में रह कर ही है जानता। जो भी जानने में आता, हाँ आता, वह मैं ही हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। अनुभूति मुझे करनी नहीं, अनुभूति नित्य ही है। अनुभूति स्वरूप हूँ, अनुभव में आ रहा हूँ। अनुभूति होती है, ऐसा ही स्वरूप है। निज स्वरूप भक्ति से अपने को भावित करने हेतु आंखें बंद करें। शांत भाव से बहुत गहराई में अपने होने का एहसास करें। अपने अस्तित्व को भासित करें। निर्णय पूर्वक अनुभव करें। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ।
मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा अनुभूति स्वरूप हूँ। मेरा स्वरूप ही ऐसा है कि मैं निरंतर अनुभव में आता हूँ। मैं ही अनुभूति का विषय हूँ। मेरे ज्ञान में सदा सर्वदा मैं ही उपस्थित रहता हूँ। मैं ही अनुभव में आ रहा हूँ। अनुभूति निरंतर हो ही रही है। ऐसा ही मेरा स्वरूप है। मेरा ज्ञान सतत ही मुझे ही जान रहा है, क्योंकि मेरा ज्ञान मुझे छोड़कर कहीं जाता नहीं और बाहर से मुझ में कुछ आता नहीं। इसलिए सतत मेरा ही अनुभव हो रहा है, क्योंकि मैं अनुभूति स्वरूप ही हूँ। अनुभूति मुझे करनी नहीं है, वह तो नित्य ही है, हर समय हो रही है। मगर अनादिकाल से आज तक मैंने अपने अनुभूति स्वरूप को पहचाना नहीं, जाना नहीं। फिर भी मेरा स्वरूप एक समय के लिए भी बदला नहीं, परिवर्तित हुआ नहीं। जैसा था वैसा ही टिक कर रहा। ऐसा मैं अनुभूति स्वरूप हूँ। कैसी अद्भुत बात है। मैंने आज तक अपने अलावा किसी को जाना ही नहीं, क्योंकि जो जानने में आ रहा है वह तो मैं ही हूँ। जहाँ जानने में आ रहा है वहाँ तो मैं ही हूँ। जहाँ मैं हूँ वहाँ देह के परमाणु है ही नहीं। वहाँ ये शरीर है ही नहीं। इसलिए मुझे आज तक पर का अनुभव हुआ नहीं, होता नहीं, होगा नहीं, क्योंकि मैं अनुभूति स्वरूप ही हूँ। ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, भव्य हो या अभव्य हो,
सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि हो, नरक का जीव हो या निगोध का जीव हो, सबको ही अनुभूति तो हो ही रही है, क्योंकि स्वरूप ही मेरा ऐसा है कि मैं अनादि अनंत अनुभूति स्वरूप ही हूँ। ज्ञान में ज्ञान ही है, इसलिए मैं मुझ में ही हूँ। मैं अपने में रहकर ही जानता हूँ, क्योंकि ज्ञान मुझे छोड़कर कहीं जाता ही नहीं। इसलिए जो भी जानने में आता है वह तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं अनुभूति स्वरूप ही हूँ। ये देह नहीं था तब भी मैं तो अनुभूति स्वरूप ही था, जानने वाला तत्व ही था। इस देह का एक दिन विसर्जन होगा, तब भी मैं तो अनुभूति स्वरूप ही रहूँगा। ऐसा मैं त्रिकाल सदा सर्वदा सर्वत्र सर्वथा रूप से अनुभूति स्वरूप ही हूँ, अनुभव में आ ही रहा हूँ, अनुभूति सतत हो ही रही है, ऐसा ही स्वरूप है, ऐसा ही मैं हूँ, मैं ही अनुभूति स्वरूप हूँ, मैं हूँ, मैं ही हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं